हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं उसमें से अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए तो बहुत आसान हो जाता है कि उन टॉपिक्स पर हम ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सके और हमारी कट ऑफ क्वालिफाई हो सके। और यही हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही महीना यानी जनवरी बचा है। फरवरी में हमारा देखिए कभी भी पेपर हो सकता है, हमें उसका नहीं पता। हो सकता है 15 फेब के बाद हो सकता है एंड में हो सकता है उससे पहले हो जाए, तो एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो हमें अब पढ़ना है स्मार्टली, यानी हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें चीजें छांट कर पढ़नी होंगी। और वो छांटने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि कैसे छांटना है। शुरू करते हैं। आज मैं वही कुछ टॉपिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूं, जिसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप डेफिनेटली दूसरों से पहले सिलेबस पूरा कर पाएंगे और ज्यादा मार्क्स लेकर आ पाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। पिंकी मेरा नाम है। करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर क्लासेस लेती हूँ। आप मेरे बारे में थोड़ा सा पीछे भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये आपका ब्रेकअप ऑफ सब्जेक्ट्स है, या फिर यहाँ पर इतने इतने नंबर के आपके मार्क्स वगैरह और सब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पर आने वाले हैं। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, जिन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ वो बता देती हूँ। क्योंकि करंट अफेयर में पढ़ाती हूँ तो ऑफकोर्स मैं करंट अफेयर के बारे में एक बात करूंगी, यानी करंट अफेयर में से किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्योंकि इंडियन पॉलिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के ही आते हैं, तो पॉलिटी में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनके बारे में भी बात करने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चाहिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री में से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकती हूँ। अगर आपको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगी। उसके बाद जो मेरा एरिया आता है वो है यहाँ पर आपका ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर इसमें से मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर जोग्राफी में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारा करंट अफेयर का ही पार्ट है। करंट अफेयर की जो मंथली मैगजीन्स मैं आपको क्लास में दे रही हूँ वहीं से जो है ये आने वाले हैं यहाँ के सवाल। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपके कौन कौन से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज छाटकर, और ये मैंने छाटे कहाँ से हैं 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके PYQ के बेसिस पर, PYQ प्लस सिलेबस के बेसिस पर। जो सिलेबस का नोटिफिकेशन है उसको जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिया हुआ है, यानी चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। यानी वहां पर आपको ये नहीं बोला हुआ कि जी पॉलिटिकली पूरी लक्ष्मीकांत का पढ़ो, वो बोल रहे हैं कि ये चैप्टर्स पढ़ लो बस। ठीक है, तो उन चैप्टर्स के बेसिस पर यानी सिलेबस के बेसिस पर प्लस कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैंने पिछली बार अपने ग्रुप पे भी शेयर किए हुए हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, लास्ट में भी मैं आपको दिखा दूंगी। वो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप है वो, वहां पर मैंने आपको PYQs जो हैं वो शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इन दोनों के बेसिस पर क्या पिछली बार पूछा गया है और कहाँ से ज़्यादा सवाल आए हैं और इस बार क्या चर्चा में है और क्या सिलेबस में है, उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए, सबसे पहले हम GA की बात कर लेते हैं। यानी इस करंट अफेयर्स बहुत सारे आते हैं, तो इसमें हमें मेजरली नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर बहुत ध्यान देना है। कितने से कितने महीनों तक मैं आपको अपनी क्लासेस में 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ, और इस 1 साल के करंट अफेयर में हम 6 महीने के करंट अफेयर पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे। 6 महीने यानी जनवरी 2024 से शुरू करेंगे, और उसके बाद दिसंबर 2023, नवंबर 2023, उसके बाद जो है हमारा क्या आता है अक्टूबर 2023, सितंबर 2023। इस तरीके से एक रिवर्स ऑर्डर में हम चलेंगे, क्योंकि जितना हमारा करीबी महीना होता है वहीं से सवाल आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बट हम कहाँ तक करेंगे, जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स मैं आपको अपनी क्लासेस में करवाऊंगी। उन करंट अफेयर्स पे भी मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देने को बोलूँगी। ठीक है, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि इकोनॉमी वाले करंट अफेयर्स हम इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट में करेंगे। इकोनॉमी हमें करनी ही अपनी 80% कवर कहाँ से है, करंट अफेयर्स से। ठीक है, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो 80% यहाँ पर 80% आपको करंट अफेयर्स से ही इकोनॉमी कवर करनी है। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो आप अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स एंड रैंक्स पर हमें अच्छे से फोकस करना है, यहाँ से भी कई सवाल पिछली बार आए थे। ठीक है, और पॉलिटी की बात करते हैं तो फटाफट आ जाते हैं। ये पॉलिटी है,
पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत अगर आप फॉलो कर रहे हैं या फिर आप हमारे नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो पार्लियामेंट करके एक चैप्टर है, पूरी आधी लक्ष्मीकांत तो पार्लियामेंट चैप्टर में ही समा जाती है, बहुत लेंदी चैप्टर है बट बहुत सारे सवाल भी आते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स है ना, वो सारा जो है वहाँ पर दिया हुआ है। ये चैप्टर आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा और उसको रिवाइज भी करके जाइएगा। उसके बाद फंडामेंटल राइट और प्रीएम्बल, बिल्कुल हम कैसे भूल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बल को। डायरेक्टली 5-6 सवाल आपके फंडामेंटल राइट से आ जाते हैं, कई बार पूछ लेता है ये कौन सा आर्टिकल है, पार्ट 9 हमारा जो आर्टिकल 19 है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वगैरह वगैरह, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये ज़रूर आपको करना है। प्रीएम्बल से भी पिछली बार काफ़ी सवाल आए थे, इसलिए प्रीएम्बल भी पढ़ के जाना है। फिर आते हैं, आई थिंक लक्ष्मीकांत का पहला या दूसरा चैप्टर ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल पेनिंग्स, अंडरपेनिंग्स, ये आपको डेफिनेटली करना है। यहाँ से भी मैंने PYQ का एनालिसिस किया, आप भी अगर चाहो तो खुद से भी PYQ जो यानी पिछले साल सवाल पूछे गए हैं, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको PYQs बोलते हैं, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए हुए हैं, आप भी उनको एक बार एनालाइज कीजिएगा कि कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं और कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद स्कीम्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज़, ये सारा जो है कहीं ना कहीं इकट्ठा ही हम पढ़ते हैं। तो सोशल इश्यूज़ हो गया या फिर वेलफेयर स्कीम्स हो गई, है ना, तो आपको स्कीम्स पे अलग से ध्यान देना है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्कीम्स पॉलिटी का पार्ट नहीं है, पर स्कीम्स जो है एक पूरे इस सब्जेक्ट का पार्ट है जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इसीलिए सरकार की कोई भी स्कीम हो, ज़रूरी नहीं है वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी वेलफेयर प्रोग्राम से यानी लोगों का हित करती हो वो किसी ना किसी तरह, वो सारी स्कीम्स हमें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको इलेक्शन पढ़ना है, क्योंकि ये बेशक आपके एग्जाम पिछली बार ना पूछा गया हो PYQ में, पर इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि हम सबको पता है लोकसभा इलेक्शन 2024 है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्ष्मीकांत में से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सेंटर स्टेट दोनों इलेक्शंस यहाँ पर बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा एक बार, कुछ भी अब पूछा जा सकता है, कौन कंडक्ट करवाता है, कैसे कैसे होता है वगैरह वगैरह, सब कुछ आपको पढ़ना है। लक्ष्मीकांत वाला चैप्टर भी और करंट में जो भी चीज़ें ऐड होती जाती हैं वो भी, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इलेक्शन को लेकर, क्या है, एवरीथिंग, हर एक चीज़। इलेक्शन का चैप्टर तो आपको बस शायद मतलब ऐसे कहते हैं ना पीस के पी जाना है, क्योंकि 100% एक सवाल इलेक्शन से आपका इस साल आने वाला है। पार्लियामेंट से भी 100% सवाल आएगा, फंडामेंटल राइट से भी 100% सवाल आएगा। आप ये क्वेश्चन पेपर खोल के जब आप एग्जाम में देने जाओ तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनसे हर बार सवाल आते हैं और यहाँ से बहुत सारे सवाल भी आ सकते हैं। तो पॉलिटी में आपको पढ़ना पूरा सिलेबस है, बट इन चैप्टर्स पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। अगर आपको कोई किताब नहीं पढ़नी तो हम लोग भी आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं अंडर 24/7, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, जहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी में आप बहुत सारे जो रिवर्स हैं हमारे वो पढ़ेंगे, जितने भी माउंटेन्स हैं। साइक्लोन्स इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, 2023 में साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके सवाल आने के। और चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, एक मंत्र हमेशा याद रखना, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को पढ़ते टाइम, या फिर चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, इन चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ते टाइम आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो कि है करंट अफेयर्स। यानी पॉलिटी की कोई भी चीज़ अगर करंट अफेयर में आई है, जैसे मान लो इलेक्शन पे एक आर्टिकल आया है, तो फटाफट उसका अपना नोट्स में जाके या लक्ष्मीकांत में जाके इलेक्शन वाला चैप्टर आपको करना है रिवाइज। फंडामेंटल राइट पे मान लो एक क्वेश्चन आया है, तो आपको मतलब एक करंट न्यूज़ आई है, तो आपको क्या करना है, फटाफट फंडामेंटल राइट आप खोलोगे लक्ष्मीकांत से, उसको सारा जो है एक बार रिवाइज कर लोगे, या आपने कहीं पर नोट्स बनाए हैं तो नोट से आप उसको जल्दी से रिवाइज कर लोगे। सिमिलरली मान लो इन्फ्लेशन पे एक आर्टिकल आया हुआ है कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, खाने की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वगैरह वगैरह, आपको करना क्या है, आपको करंट का डेटा पढ़ना है और फिर फटाफट जहां आपने इन्फ्लेशन के नोट्स बनाए हुए हैं उसको एक बार क्विकली रिवाइज करना है। यानी इन 3-4 सब्जेक्ट्स में आप जो भी पढ़ रहे हो, आपको करंट अफेयर के साथ इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे 90% क्वेश्चंस आपके करंट की वजह से ही बनेंगे। यानी वो टॉपिक करंट में होगा, इसीलिए एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा, अदरवाइज बहुत कम चांसेस है कि बिना करंट के टॉपिक का आपसे सवाल पूछ लिया जाए। सेम गोज विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ भी ऐसा ही है, चाहे वो साइक्लोन हो, अभी कुछ टाइम में साइक्लोन आए हैं, तो हो सकता है आपसे डायरेक्टली ये ना पूछा जाए वो साइक्लोन कहाँ पर आया है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जी ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए बता दो कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, बता दीजिए ITCZ क्या होता है। तो अगर ITCZ से क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर आपसे जो है
कोरियोलिस फोर्स से क्वेश्चन पूछ लिया तो आप ये मत कहना कि आउट ऑफ द सिलेबस आया है, बिल्कुल सिलेबस में से आया है, क्योंकि साइक्लोन अगर आपने पढ़ा है और साइक्लोन आपको पता है कि बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होती है, 27 डिग्री के आसपास हमारा नदी में टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, उसके लिए कोरियोलिस फोर्स की ज़रूरत हमें होती है, राइट, ITCZ होता है, ये सारी चीज़ें, मतलब आपने साइक्लोन का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए उसने ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछ लिया है, ठीक है, बट टॉपिक था साइक्लोन, ठीक है जी। सो ये आपको जो है इस तरीके से ध्यान रखना है। साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें, साइंस एंड टेक हो गया या सिंपल साइंस हो गया, तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं वहीं से ज़्यादातर सवाल आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपका GA पोर्शन कवर नहीं करवाती, आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, सोशल इशूज़ हो गया, जिसमें हम बहुत सारी सरकारी स्कीम्स पढ़ते हैं, ये सारी ही चीज़ें आपकी करंट अफेयर द्वारा कवर हो जाती हैं। इसीलिए करंट अफेयर की मैगजीन्स को अपना बेस बनाइएगा, उनसे पढ़िएगा जो टॉपिक हो, और फिर अलग से जाके उस टॉपिक को, जैसे इलेक्शन आपने पढ़ लिया कि इलेक्शन में ये कुछ अपडेट हुआ है, फिर जाके अपना इलेक्शन वाला चैप्टर रिवाइज कीजिएगा, आपको ये करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। कुछ और दुविधा रह गई हो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये हमारा बैच है जिसमें आज पहली मेरी क्लास शुरू होने वाली है, तो अगर आपने अब तक नहीं ज्वाइन किया है, CSIR बड़ा ही अमेजिंग जो है, पता है आपको, जॉब है, सिर्फ ग्रेजुएट अगर आप हैं और 33 साल के आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर जो एक गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो मैंने अभी अपने पेड बच्चों के साथ भी नहीं की है, वो गुड न्यूज़ है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसकी जो PDF है, मैं आपको करंट अफेयर्स मंथली PDF से पढ़ाती हूँ, तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको PDF जो है यहाँ पर मैं हिंदी में भी प्रोवाइड करूँ, इंग्लिश में PDF आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इंग्लिश में PDF प्रोवाइड करती हूँ और पढ़ाती हिंदी में हूँ। पर क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मैम हिंदी में भी PDF हो, तो मैं आज ही जो है मैंने ढूंढा है इसका सोल्यूशन। मैं जल्दी से जल्दी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में PDF दूंगी और पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी मैं आपको हिंदी में ही, ताकि आप अपना रिवीजन भी कर सके। आई होप सरप्राइज आपको अच्छा लगेगा। एक बार फटाफट आपको किसी भी चीज़ में ज्वाइन करना हो, Y674 आप यूज़ कीजिएगा, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिले ही, साथ के साथ मेरी गाइडेंस भी आपको यहाँ से इससे मिलेगी। करना कैसे है एक बार ध्यान से देखिएगा। आपको अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना है, ऐप से आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, और उसके बाद आपको जाना है रेगुलेटरी बॉडीज़ पर, ठीक है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो CSIR आपको दिखेगा, और ये बैच है हमारा टारगेट CSIR बैच, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। इस पे जाने के बाद सिंपल आपको वही करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है, और एक कोड मैंने आपको बताया है Y674, जिसको आप यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलेगी। Y674 अप्लाई कीजिएगा और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहली क्लास है, मैं नहीं चाहती आप रिकॉर्डेड क्लास में आओ, फिर आपके बहुत सारे डाउट रह जाएंगे, आपको ही परेशानी होगी, 1 महीना वैसे रह गया है एग्जाम का, तो इसमें जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और अब मैं आपको मिलती हूँ क्लास में, पेड क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। और अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैम एक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, या जो भी आप चाहते हैं कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 1 महीने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या फिर PYQ थोड़े से मैम डिस्कस कर लो किसी दिन क्लास में, या कुछ भी आप चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक YouTube पे सेशन ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।